रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एनआईए की विशेष टीम तैमूर राणा से पूछताछ करेगी। एनआईए के एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। सीसीटीवी की निगरानी में तैमूर राणा से पूछताछ होने वाली है। तो तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई पूरे होने के बाद अब बारी तैमूर राणा से पूछताछ की है। एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी तैमूर राणा से पूछताछ करने वाले हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर। सीसीटीवी निगरानी में तैमूर राणा से पूछताछ होगी और तैमूर राणा से पूछताछ में कई राज खुलेंगे ऐसी उम्मीद है। आखिर कौन कौन था साथ, ताजा तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को सौंपने की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एनआईए की विशेष टीम आज हालांकि तैमूर राणा से पूछताछ करेगी और आपने कल की तस्वीर देखी, जो सबसे पहले तस्वीर तैमूर राणा की आई थी और अब एक और तस्वीर सामने है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आगे पूछताछ का रास्ता साफ हुआ और अब ऐसे में 11 बजे आज इससे पूछताछ होने जा रही है। ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं तैमूर राणा की। देखिए, फिलहाल हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अमेरिका से प्रत्यर्पण कर तैमूर राणा को भारत लाया जा रहा था। यह तैमूर राणा को जो सौंपा गया था उस दौरान की तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आप। पूरी जरा प्रक्रिया को समझे। हालांकि भारत 24 कल दिन भर सबसे पहले आपको हर तस्वीर दिखाता रहा और ये अब वो तस्वीर है जो प्रत्यर्पण की तस्वीर, और एक ये तस्वीर जब लैंड किया आतंकी तैमूर राणा, तो ये उसकी पहली तस्वीर है जहां पर एनआईए की टीम उसके साथ नजर आई। तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीर देखी आपने, फिर उसके बाद भारत पहुंचा जब तैमूर राणा, तो वो तस्वीर आपने देखी। तैमूर के प्रत्यर्पण की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि आज की अगर बात करते हैं तो आज तैमूर राणा से पूछताछ होने वाली है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तैमूर राणा से आज पूछताछ होगी और तैमूर राणा से 11 बजे यह पूछताछ शुरू होगी। तो देखिए, कई अहम सवाल हैं। आखिर 18 दिनों की बात हो रही है कि 18 दिनों में एनआईए कौन कौन से राज उगलवाने वाला है। 2008 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तैमूर राणा आखिरकार अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। उसे कल देर रात एनआईए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 18 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेजा गया। तैमूर राणा को फिलहाल एनआईए हेडक्वार्टर के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की एक अत्याधुनिक सुरक्षित सेल में रखा गया। इस सेल को आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए ही डिजाइन किया गया है। यहाँ 24 घंटे निगरानी होती है। सेल की सुरक्षा में स्वाट और अन्य सुरक्षा जो एजेंसीज है वो मुस्तैद रहती हैं। राणा की सुरक्षा का जिम्मा एनआईए, दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के पास है। तैमूर राणा को बख्तरबंद सेल में रखा गया है। इस सेल में सीसीटीवी कैमरे हैं, मोशन सेंसर हैं, बायोमेट्रिक लॉक है और उसकी हर गतिविधि पर, उसकी हर मूवमेंट पर यहां नजर रखी जा सकती है। 11 बजे पूछताछ शुरू होने वाली है। अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अक्षय का एक बार रुख करते हुए, अक्षय, तैमूर राणा से पूछताछ शुरू होगी। फिलहाल सेल में रखा जा रहा है, जो हाई सिक्योरिटी सेल है। बिल्कुल, एनआईए अब पूछताछ करने के लिए तैयार है तैमूर राणा से। तैमूर राणा को जिस तरह से प्रत्यर्पण किया गया, वर्षों की मेहनत रही है एजेंसी उसकी, सरकार की, और अब उससे पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से 18 दिनों की कस्टडी मिली है एनआईए को, ये माना जा रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसे तमाम राज उगलवा सकती है जो 26/11 के 2008 हमलों के सिलसिले में हो सकती है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इतने वर्षों के बाद प्रत्यर्पण करना, उसके बाद उसको ला करके कोर्ट के सामने पेश करना, मेडिकल उसको सुविधाएं उपलब्ध अब लगातार कराई जाएगी। 48 घंटों में ये कहा जा रहा है कि एक बार कम से कम उसका मेडिकल चेकअप होना है। अब ये देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या उसको जो मेडिकल चेकअप के लिए बाहर लाया जाता है या फिर एनआईए अपनी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो हेड ऑफिस है, उसी में उसको मेडिकल चेकअप कराया जाता है। फिलहाल उसे कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हो जाएगी। एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी एनआईए के पूछताछ करने वाले हैं। ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जिस तरह से 2008 में आतंकी हमला सामने आया, लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, और ये आतंकी जो पाकिस्तान मुल्क का है, कनाडाई नागरिक है, अमेरिका में जाकर के वहाँ पर तमाम ट्रायल फेसेस कर रहा था। उसके बाद प्रत्यर्पण में निश्चित रूप से समय लगा, लेकिन अब वो जबकि देश आ चुका है,
यहाँ से अब पूछताछ होगी, कई राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो एनआईए ने अपनी जांच की है, जो मेल रिचर्ड हेडली से उसको जो मिला था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डेविड हेडली के जरिए जो मेल किए गए थे उसमें कई कश्मीरी आतंकियों के नाम थे, जिसमें कि कश्मीरी इलियासी और साथ ही साथ अब्दुल रहमान के जो आतंकी थे उनका भी ट्रेल पता चला था। ये माना जा रहा है कि पूछताछ में तमाम खुलासे हो सकते हैं, जिससे कि मुंबई में जो गुनाहगार थे उनको और भारत तेजी से ट्रायल की तरफ आगे बढ़ा सकता है। कैमरामैन विनीत से मैं कहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें आपको यहां से दिखा सकें। एनआईए हेडक्वार्टर आपको सामने पूरा दिख सकता है। यहीं पर आतंकी तहव्वुर राना को रखा गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने स्पेशल सेल में उसको रखे हुए हैं और कुछ देर बाद पूछताछ उससे शुरू हो जाएगी। पूछताछ के लिए सीसीटीवी कैमरे उसमें लगाए गए हैं। जो बैरिकेडिंग है जो एनआईए ऑफिस के आसपास वो पूरी तरह से मुस्तैद की गई है। किसी को वहां पर मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो एनआईए से जुड़े अधिकारी हैं, वही सिर्फ जा सकते हैं और कोई आपको नहीं जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी यहाँ पर की हुई है। तमाम जो सुरक्षा इंतजाम हैं, विक्रांत और तमाम एजेंसियां हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, ताकि किसी भी अराजक स्थिति अगर उत्पन्न हो तो उसको कंट्रोल किया जा सके। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, तहव्वुर राणा से जुड़ी है बड़ी खबर है। सुबह 11 बजे एनआईए अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। 26/11 हमले पर तहव्वुर से सवाल एनआईए करेगी। पहले दौर में तहव्वुर से परिवार को लेकर सवाल होंगे। तहव्वुर से पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी एनआईए। तहव्वुर से पूछताछ में डायरी केस का हिस्सा होगा जो कि तैयार है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की और इसी पर अपडेट ले लेते हैं अक्षय से। अक्षय, तहव्वुर से पूछताछ में तैयार डायरी केस का हिस्सा है और माना यह जा रहा है कि सबसे पहले पूछताछ उसके परिवार से संबंधित होगी। देखिए, पूछताछ में कई चक्र होंगे और क्योंकि 18 दिन की कस्टडी मिली है तो ये मान के चलिए कि हर राज उगलवाने की कोशिश एनआईए करेगी। अगर एनआईए को लगता है कि अभी कस्टडी की और ज़रूरत है तो अभी उसकी डिमांड की जा सकती है। उसमें कोर्ट उसको रिमांड ऑलरेडी दे देगी, इसकी पूरी उम्मीद है। 18 दिन है, 18 दिन में क्योंकि आज से शुरू हो रही है, एनआईए के अधिकारी ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूछताछ करने के लिए अब जो प्रश्न हैं वो लगातार तैयार किए जा रहे हैं। एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पूछताछ होगी सीसीटीवी कैमरे के सामने होगी और बाकायदा उसके एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, ताकि अगर डायरी बनती है, केस डायरी बनानी पड़ेगी तो केस डायरी में वो तथ्यात्मक चीज़ों को सम्मिलित करना पड़ेगा। उससे पूछताछ में किस तरह से खुलासे होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों से भी सदस्यों के बारे में निश्चित रूप से जानकारी ली जाएगी कि कहाँ से वो आता है, कहाँ उसके परिवार रहते हैं, क्या क्या और लोग उससे संबंधित हैं, क्या उनकी गतिविधियां रही हैं, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठे किया जा सके। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से इनकार करता रहा है कि 26/11 के जो हमले हुए थे पाकिस्तान ने नहीं कराए, लेकिन ये पाकिस्तान के आतंकी निकल के सामने आए और तहव्वुर राना के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो पाकिस्तान मुल्क का है। बाद में उसने अपना जो पासपोर्ट था वो सरेंडर कर दिया था, बाद में कनाडाई नागरिक बन गया, लेकिन जो ट्रेल निकल के सामने आए वो पुख्ता तौर पर बताते हैं कि पाकिस्तान से इसके गहरे संबंध रहे हैं और क्या यही एनआईए जानकारी करने की कोशिश करेगी कि क्या इसके जो संबंधी हैं कहीं वो भी तो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं या नहीं हैं। अगर कोई भाई है तो वो क्या करता है या उसका परिवार जो है वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, ये तमाम बातें उसमें शामिल हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात रही है कि अब एनआईए जब पूछताछ करेगी तो ये माना जा रहा है कि उससे जुड़े हर पहलुओं की जांच करने की कोशिश होगी, चाहे परिवार की बात हो, दोस्तों की बात हो या फिर उसके जो सर्कल्स रहे हैं उसकी बात हो, पाकिस्तान में किस तरह से हालात में रहता था, कनाडा में किस तरह से हालात में रहता था, वो तमाम बातों का जिक्र एनआईए करेगी। उससे हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी कि कैसे ये आतंक के मॉड्यूल में आया, किस तरह से डेविड हेडली से इसकी मुलाकात हुई, किस तरह से उसका मेल और तमाम जगह से जिस तरह से उसके पास मेल मिले थे। यासिर जैसा कश्मीरी इलियासी की बात किया और उससे कैसे ये संपर्क में आया, अब्दुल रहमान
जुबान से इसकी कैसी जानकारी थी, जो आतंकी कसाब मारा गया था उससे क्या संबंध थे, और तमाम ऐसी जो बातें निकल के सामने आ सकती हैं जो ये जानकारी दे सकता है। एक बार फिर से मैं तस्वीरें पूजा आपको दिखा देता हूं। जैसा मैंने कह रहा था कि पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है और एनआईए के जो अधिकारी हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनकी बैठक भी शुरू हो गई है और ये कहा जा रहा है कि अब कुछ देर बाद उससे पूछताछ भी हो सकती है। कुछ लोग एनआईए हेडक्वार्टर के पास जाने की कोशिश में है, उनको वहाँ से पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया कि आप इस साइड नहीं जा सकते हैं। साफ तौर पर है कि अब मोस्ट वांटेड आतंकी एक तरफ से कह सकते हैं कि भारत का तहव्वुर राना अब एनआईए की गिरफ्त में है। ऐसे में निश्चित रूप से उससे पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है जी। और क्योंकि जो अभी तक डिटेल्स निकल कर सामने आती है, इसने ईमेल के जरिए कई दफा डेविड कोलमैन से बातचीत की, लगभग 280 बार इसने फोन कॉल पर बातचीत की, इसके सबूत हैं, तो उसको लेकर सवाल जवाब होंगे। और ये क्या मानकर चले कि पूछताछ में निकलकर सामने आएगा कि किस तरीके से इसने डेविड कोलमैन की मदद की और उस नेक्सस में और कौन कौन आया। वही नेक्सस पता करने की कोशिश एनआईए करेगी और जैसा आपने जिक्र किया, तमाम फोन्स, कॉल्स, मेल्स और जो इसकी जो गतिविधियां रही, जिस तरह से इसके खिलाफ ट्रायल चलाने की कोशिश की गई, किस तरह से तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश एनआईए करेगी। और ये माना जा रहा है कि एनआईए की मदद के लिए सरकार ने ऑलरेडी तमाम और एजेंसियों को भी लगा दिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, जो इनपुट अगर जानकारी करने की ज़रूरत पड़े तो वो किया जा सके। और साफ तौर पर है कि ये कुछ ऐसे पहलू रहेंगे जिस पर कि देश भर की नज़र रहने वाली है कि एनआईए किस दिशा में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुंबई हमलों के जो तमाम मास्टरमाइंड थे, क्या ये सिर्फ रिचर्ड कोलमैन हेडली था और इसके साथ तहव्वुर राना जुड़ा था, या फिर कुछ और भी जो सिंडिकेट थे जो कि पाकिस्तान से सीधे तारुफ से जुड़े थे, क्या डी कंपनी भी उसमें शामिल थी। ये तमाम बातें जरूर एनआईए कोशिश करेगी कि निकलवाया जा सके। और क्योंकि मोस्ट वांटेड आतंकी जो 2008 से कोशिश की जा रही थी उसको भारत लाया जा सके, तमाम सरकारों के सहयोग और एजेंसियों के सहयोग के बाद 40 घंटे की ट्रेवल करने के बाद ये यहाँ पर पहुंचा है। कोर्ट में पेश करने के बाद 18 दिन की रिमांड, और ये कहा जा रहा है कि इसको अमेरिका से भारत वापस लाने में लगभग 4 करोड़ रुपए भारत सरकार के खर्च हुए हैं। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ये महत्वपूर्ण मामला है। और साफ तौर पर है कि एनआईए पर अब सब कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से वो हर राज उगलवाने में कामयाब होती है। जो आतंकी तहव्वुर राना से जुड़े हैं, जो 2008 के मुंबई हमलों से जुड़े हुए हैं, और ये कहा जा सकता है कि जो तमाम हमले किए गए थे एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और ये साफ तौर पर पाकिस्तान कहता कुछ भी रहे, लेकिन उसके तार सीधे जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। और लगातार उसके संबंध में भारत ने कई जानकारियां भी पेश की, लेकिन पाकिस्तान उससे इनकार करता रहा। फिलहाल लगता है ऐसा है कि तहव्वुर राना के एनआईए के अब कस्टडी में होने के बाद राज खुलेंगे और आज से हर राज से पर्दा हटेगा, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन है अपने अंजाम तक पहुंच चुके, इसको भारत सरकार और जो कानून है यहाँ का उसको सही तरीके से अंजाम दे सकें। इसकी पूरी उम्मीद ये की जा रही है कि इसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, क्योंकि सबूत भारत के पास हैं, एजेंसीज के पास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब एनआईए जैसी एजेंसी जब ऐसे मामलों में सक्रिय होती है तो उसके पास पुख्ता तौर पर सबूत होते हैं, और उन सबूतों के आधार पर ही प्रत्यर्पण करने में यहाँ पर आसानी हुई है। इतना आसान नहीं होता कि किसी को प्रत्यर्पण करा करके देश लाया जा सके और यहाँ पर अपने कानून के हिसाब से डील किया जा सके। इसीलिए 17 सालों का समय लगा है पूजा। तो उम्मीद जरूर की जा रही है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, कस्टडी रिमांड पर जिस तरह से उसे पूछताछ हो जाएगी, जो खुलासे हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। जी ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए नजर बना के रखेगा, बाकी की डिटेल्स भी आपसे लेते रहेंगे।